हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल हुक्स इन द Vue.js। उसको हम पहले थियोरेटिकली समझेंगे और उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले लाइफ हुक्स क्या होती हैं। हमारे पास जो हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं उस कंपोनेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। वो कंपोनेंट कब क्रिएट हुआ, कब स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ, कब अपडेट हुआ, कब डिस्ट्रॉय हुआ, राइट। तो इस तरह की स्टेट्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स। तो दीज आर कॉल्ड द लाइफ साइकिल हुक्स। तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ साइकिल हुक को इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ही आसान है। मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे व्यू का। जैसा कि आपको पता है कि हम बैकअप से हमने क्लोन लिया और हमारे पास जस्ट ऐप की इनिशियलाइजेशन हो रही है। ओके, परफेक्ट। नाउ जब भी आपने लाइफ साइकिल हुक्स को इम्प्लीमेंट करना होता है तो आपने हमेशा डेटा फंक्शन के बाद ही उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मतलब डेटा के अंदर नहीं करना, आप यहाँ पे डेटा से पहले भी इस चीज़ को रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे भी आप इसको ऑर्डर करें, बट ये डेटा प्रॉपर्टी से बाहर आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो माउंटेड मैं माउंटेड कहा जाता हूँ, ये लाइफ साइकिल हुक्स हैं। सबसे पहली जो हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स होती है कि जब हमारे पास हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है, राइट। सो इट्स कॉल क्रिएटेड, ठीक है। जिस तरह से आपने दूसरे फंक्शंस वगैरह पढ़े हैं, ये भी सेम वैसे ही होती हैं। इसके पैरेंथेसिस इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो जब भी आपका कंपोनेंट क्रिएट होगा, ये वाली जो लाइफ साइकिल हुक होगी क्रिएटेड की, ये कॉल होगी। तो इसमें मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, console.log component is created something like this, ठीक है। और अब मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ और जब यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे इन्फो वाले उसके अंदर आपने देखना है कि ये चीज़ प्रिंट होगी कि जब भी हमारा पेज रिफ़्रेश होता है तो हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है। मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें लिखा हुआ आ रहा है कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड, राइट। तो इस तरह से जब भी हमारा कंपोनेंट बनेगा उस टाइम पे ये स्टेट कॉल होगी। तो इसकी बेस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि जब कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उस टाइम पे ये वाला कोई इफ़ेक्ट शो कराना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी डेटा रेंडर करना चाहते हैं, यूज़र कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप इसको कर सकते हैं। कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट पे इनिशियलाइज़ कराना चाहते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है माउंटेड, ठीक है। माउंटेड क्रिएटेड का मतलब क्या है कि आपका कंपोनेंट क्रिएट हो गया, राइट। और माउंटेड का क्या मतलब है, कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद आपका डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गया, राइट। दिस इज़ कॉल्ड द माउंटेड। कंसोल डॉट लॉग, और मैं सेम यूज़ कर लेता हूँ, कंपोनेंट इज़ माउंटेड, ताकि हमें डिस्क्रिप्टिव मैसेज पता चलता रहे कि कब हमारा कंपोनेंट माउंट हुआ। रिफ़्रेश किया मैंने तो पहले कहता है कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड, फिर कहता है कंपोनेंट इज़ माउंटेड। माउंटेड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है, चाहे वो एम्प्टी है, लेकिन आपका कंपोनेंट इटसेल्फ रेंडर हो गया है। कैसे? ये एक पूरा कोड था जो ऐप को रेंडर कर रहा था और हमारी यहाँ पे ये ऐप यूज़ हो रही है। तो इसकी समझ लें इनिशियलाइजेशन हो गई है, तो दैट्स वाई ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। पहले क्रिएट हुआ और क्रिएट होने के बाद स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले हो गया, चाहे एम्प्टी स्क्रीन भी हुई, तो ये माउंटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन टाइम पे आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन एक और स्टेट होती है अपडेटेड। ये कब कॉल होती है? जब आपका कंपोनेंट अपडेट होता है उस टाइम पे कॉल होती है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ, कंपोनेंट इज़ अपडेटेड। तो अब ये चीज़ डिफ़ॉल्ट पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट्स गेट इट फ्रेश। तो कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड, कंपोनेंट इज़ माउंटेड, लेकिन कंपोनेंट इज़ अपडेटेड नहीं चला। ये तब चलेगा जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को अपडेट करते हैं, तो उस टाइम पे आपका कंपोनेंट अपडेट होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे आया डाटा के अंदर और एक वेरिएबल बना देता हूँ मैसेज नाम से, और इसको डिफ़ॉल्ट पे आए दायत ये बनाया मैंने। और जब मेरे पास मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक
बटन बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लेट से मैसेज को डिस्प्ले कर देता हूँ। मैसेज को मैंने डिस्प्ले किया, यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक करके एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। बटन मैंने बनाया और बटन पे मैं कर देता हूँ चेंज। मैसेज का एक बटन है, ठीक है, और इसमें मैं एक मेथड बना देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप ऐड क्लिक से बना सकते हैं, तो मैं कहता हूँ चेंज मैसेज नाम से एक मेथड बनाओ, ठीक है, या फंक्शन बनाओ। और इसको आप कहीं पे भी ऑर्डर रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ मेथड्स, और इसके अंदर आपने वो मेथड बना लेना है जी। मेथड बनाया और इसमें मेथड मैसेज को मैं चेंज करना था, दिस डॉट मैसेज इक्वल मैसेज अपडेटेड, राइट, इसमें मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अब जब मैं इस बटन को कॉल करूँगा तो ये चेंज मैसेज को चेंज करेगा और हमारा ये अपडेटेड वाला एग्जीक्यूट होगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। और हमारे पास एक मिनट मैसेज प्रॉपरली वो नहीं हुआ मैसेज, और हमारे पास मैसेज यहाँ पे मौजूद है। तो सेम printing the same message but it's not printing that out. What's the problem? ओके, रिटर्न के अंदर हमने मैसेज दिस डॉट मैसेज, इट्स आल्सो फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हाई इट्स नॉट प्रिंटिंग दिस मैसेज? ओके, चेंज, नो, एरर दिखा रहा है जी। एरर क्या है? क्रिएटेड, ओह सिंटैक्स एरर मैंने कुछ किया है। तो यहाँ पे हमारा ये कॉलन मिसिंग है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें हाई हदायत वाला जो मैसेज डिफ़ॉल्ट पे था वो पास हो रहा है। अब यहाँ पे आएँ तो कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड, कंपोनेंट इज़ माउंटेड, बट अपडेटेड अभी तक नहीं चला। जब मैं चेंज मैसेज पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो हाई हदायत वाला मैसेज है ये चेंज होगा, ठीक है। मैं इसको बिट जूम कर दूँ। मैंने क्लिक किया तो कहता है मैसेज अपडेटेड और कंपोनेंट इज़ अपडेटेड। अब हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। तो इस तरह से कंपोनेंट की डिफरेंट स्टेट्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब इसकी बेस पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि कंपोनेंट जब अपडेट हो रहा है तो उस टाइम पे आप उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। सिमिलरली एक और स्टेट होती है डिस्ट्रॉयड भी होती है। सम उस व्यू 2 के अंदर रिमूव्ड अनमाउंटेड, वो एक स्टेट होती है, ठीक है। उसको भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से व्यू 1 के अंदर हैं या 2 के अंदर हैं, तो उस बेस पे ये होती है। आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड कॉल करेंगे नहीं होता, तो आप अनमाउंट कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। ये भी आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये तब होगी जब आपका जो कंपोनेंट होगा वो रिमूव होगा, राइट। इन दिस केस हमारा कंपोनेंट अभी क्रिएटेड हुआ है, रिमूव नहीं हो रहा। मल्टीपल जब हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे तो उस टाइम पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि जब आपका कंपोनेंट रिमूव होगा उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये थी हमारे पास स्टेट्स, और इनकी कुछ और स्टेट्स होती हैं इस तरह से क्रिएटेड है। तो जब हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है तब ये एग्जीक्यूट होता है। बट सम टाइम हम क्रिएट होने से पहले उस स्टेट को मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास ये हुक्स हैं। क्रिएटेड ऐड की है बिफोर क्रिएट, ठीक है। लेट मी ऐड दिस बिफोर क्रिएटेड है, ओके, आई थिंक सो। यहाँ पे आप समीकरण रखें और करें कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट इज़ बिफोर क्रिएटेड या जस्ट बिफोर क्रिएटेड, ऐसे मैसेज रख दें डिस्क्रिप्टिव सा, बिफोर क्रिएटेड। नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश। और कहता है कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड बिफोर क्रिएट है, मे बी, लेट मी चेक दिस। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें कहता है बिफोर क्रिएटेड, ठीक है। तो क्रिएटेड हुक को एग्जीक्यूट करने से पहले ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और गाइस इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको कट करके क्रिएटेड के बाद भी ऐड कर देंगे तो ये उस टाइम पे भी पहले ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसने क्रिएटेड से पहले चलना है, ठीक है। इसी तरह से सेम आप माउंटेड के लिए भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? बिफोर माउंटेड, बिफोर माउंट, ठीक है।
और बिफोर माउंट यहाँ पे लिख देते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें बिफोर माउंट भी हमारे पास प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली आप अपडेटेड और डिस्ट्रॉयड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर अपडेट और बिफोर डिस्ट्रॉय, ठीक है, या बिफोर अनमाउंट। तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स हैं। इसकी बेस पे हम अपने जो कंपोनेंट है उसकी बेस पे डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं कि जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, जब अपडेट हो रहा है, तो उस टाइम पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब हम एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।